हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पे पालक को बॉईल करके रखा गया है, मतलब थोड़ा सा बॉईल कर लो। तो बनाना था पालक पनीर, जिसके लिए इस पालक को बॉईल करना ज़रूरी था। उसके बाद करना है ग्राइंड। और यहाँ पे पनीर को कट करके रखा गया है। देन मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, यही सारे हैं। और थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ हैं इसमें। उसके बाद अभी पनीर फ्राई हो रहा है और दूसरी साइड में जो पालक को बनाना है वो मैं बना रही हूँ। और यहाँ तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब डालने के बाद, प्याज और मिर्ची वगैरह डालने के बाद इसको भून रही हूँ। और थोड़ा सा कैमरा ना कैप्चर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ब्लर ब्लर सा आ गया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कैमरे के साथ। और यहाँ पे पनीर भी फ्राई हो चुका था। मसाला भी मैं रेडी कर चुकी हूँ। प्याज और टमाटर तो इसमें नहीं डालना होता है, बाकी जो मसाले हैं वो सब मैं डाल के और भून रही हूँ। देन ये सब जब भून जाएगा तब मैं इसमें पालक को ऐड करूँगी, क्योंकि मैं पालक को ग्राइंड कर ली हूँ। और यहाँ पर मैं मसाले में डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। ये जो बेसिक मसाले होते हैं ये ऐड करना होता है। और उसके बाद इसको थोड़ा पानी डाल कर इसको भून लूँगी। और यहाँ पे पालक मुझे डालना है। तो पालक बहुत अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है, पूरा पेस्ट बना लेना है। और वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा पालक पनीर, बट मैं बना रही हूँ तो आप लोग के साथ रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे पालक डालने के बाद इसको अच्छे से भूनूंगी। कम से कम 5 मिनट तो आराम से इसको भूनना है, बहुत ही लो फ्लेम पे, ताकि मसाले के साथ ना पालक भी अच्छे से मिक्स हो जाए, नमक वगैरह सब कुछ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं भून लूँगी। और ये एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है इसमें, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के और डाल लूँगी। फिर ये वेस्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ही कीमती होता है पालक, आप समझ सकते हो। और ऐसे ग्राइंड किया हुआ जब पालक पनीर बना रहे हैं तो थोड़ा सा भी ऐसा रहता है ना, तो पानी डाल के तो मैं इसको यूज़ कर ही लेती हूँ। तो मैं इसको भून रही हूँ, कम से कम 5 मिनट तो भूनना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें पनीर को ऐड करूँगी। पनीर ऐड करने के बाद थोड़ी देर और पकाना होगा। दैन में हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पनीर को थोड़ा फ्राई किया था और इसमें मैं डाल दे रही हूँ। बहुत सारे लोग बिना पनीर को फ्राई किए हुए भी डालते हैं। यहाँ स्पर्श भी झूला पे बैठा हुआ था और मैं भी बैठी हुई थी। और मैं थोड़ा सा सैड थी इस टाइम पे, तो ऐसे ही आराम से बैठ के और कुछ सोचते हुए मैं झूला झूल रही थी। और ये कैप्चर हो गया था उसके। और ये वाला वही सेट है जो मम्मी ने डाला था शादी में, भाई की शादी में बारात के दिन। और इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने इसको ऑर्डर किया था। बहुत खूबसूरत लगा था मुझे इसकी डिज़ाइन। और ये मीशो से उस टाइम पे मैंने मंगाया था, 2 मंगाया था। एक मैंने आपको नहीं दिखाया है, एक तो मम्मी ने मुझे दे दिया वापस। लेकिन ये वाला बहुत ही प्यारा लग रहा था जब मम्मी ने डाला, तो मुझे भी। बाद में मैं सोची कि मैं भी इसमें का मंगाऊँगी, लेकिन अभी तक मंगाए नहीं हूँ। लेकिन आगे कभी ना कभी मंगाऊँगी मैं इसमें का। ये जो नेकलेस है बहुत ही खूबसूरत है। इसके ईयररिंग्स भी साथ थे, लेकिन ईयररिंग्स कोई यूज़ का नहीं था। और ये वाला आप लोगों ने देखा होगा, ज्वेल्स गैलेक्सी का है। ये मैं दिवाली पे डाली थी, इसी टाइम दिवाली पे डाली थी नवंबर में। उसके बाद इसको मैंने मम्मी को दे दिया था, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं इसको ज़्यादा नहीं डाल पाऊँगी, इसीलिए मैं इसको मम्मी को दे दी। ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, येलो साड़ी के साथ तो बहुत ही अच्छा जाता है ये वाला। तो एक्चुअली इस टाइम पे मम्मी अपना सामान निकाली थी, तो ये भी निकाल के रख रही थी, तो मैं आप लोगों से दिखा दी। ये मैं बैठी हुई थी तो मैं सोची कि चलो दिखा देती हूँ उसको। मैं फिर से रख दी हूँ डब्बे में, और इस डब्बे में ही रिसीव हुआ था 2 नेकलेस। तो एक तो मम्मी ने मुझे दे दिया था वापस, तो इस दोनों को इसी में मम्मी ने रखा है।
है। और भी मम्मी अपनी बहुत सारे मतलब बहुत टाइम पहले का एक और सेट निकाली थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो बहुत टाइम मतलब कम से कम तो इसको 20 साल तो हो ही चुके होंगे, 15 से 20 साल ये उस टाइम का है। और ये मम्मी का ही सेट है। तो चलो मैं दिखा देती हूँ। इसके साथ एक छोटा सा टीका दिया हुआ है, इयररिंग्स दिया हुआ है और ये नेकलेस है। तो बहुत ही पहले का है, तो इसकी डिज़ाइन भी से आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही मतलब पुराना डिज़ाइन है। तो इसी तरीके से मम्मी ने रखा है कि कभी चलो अगर यूज़ करना होगा तो यूज़ करेंगे, नहीं तो ऐसे रखा रहेगा। कुछ चीज़ें होती है जो याद बन जाती हैं, रखने से ही पता लगता है कि हाँ ये इस टाइम का है, जैसे मैं अभी आपको वीडियोज़ में दिखा रही हूँ। और भी मैं आपको सेट दिखा देती हूँ। ये सारे जितने भी मम्मी के कलेक्शन है ना, मैं अभी इकट्ठे दिखा देती हूँ कि मम्मी अपने बैंगल्स वगैरह सब कुछ अभी निकाली हुई थी। तो ये वाला मैंने इसका रिव्यू शेयर किया अपने चैनल पे। ये अमेज़ॉन से मम्मी ने मंगाया था, लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले मंगाया था शायद, हाँ। और ये 3 गले का सेट है। तो ये वाला पर्ल वाला देख रहे हो, ज्वेल्स गैलेक्सी का है। और अमेज़ॉन पर तो ज्वेल्स गैलेक्सी के कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो पर्ल वाला जो है वो ज्वेल्स गैलेक्सी का है। और ये है, ये मोती मोती जैसा गोल्डन जैसा ही है, ये भी ज्वेल्स गैलेक्सी का ही है। उधर ही से वो लोग का क्योंकि वहाँ पे अमेज़ॉन पे ज़्यादातर प्रोडक्ट आपको ज्वेल्स गैलेक्सी के ही मिलेंगे। और ये देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाइट वेट है। तो इसका मैंने रिव्यू डाला हुआ है अपने सेकंड चैनल पे। एंड ये मतलब साड़ी वाड़ी के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये मंगलसूत्र, तो ये भी ज्वेल्स गैलेक्सी का ही है, अमेज़ॉन से ही ऑर्डर हुआ था। देन अभी चाय बन रहा है, और ये चाय है नींबू की चाय, क्योंकि पापा को मिल्क ज़्यादा पीना नहीं है, चाय नहीं पीना है। सो यहाँ पे पापा के लिए नींबू की चाय ही बनती है, और एक साइड में मिल्क की भी चाय बन रही है। मैंने वॉश किया था आज, फर्स्ट टाइम मैंने वॉश किया। ये मेरी अपनी शादी के टाइम ना मैं ली थी, शादी से पहले विशाल से ली थी, और ये अभी तक मेरे यूज़ हो रहा है। अब मैंने दूसरा ऑर्डर किया है, आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसलिए ऑर्डर किया नहीं कि अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा है ख़राब होने लगा है, ये थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा है। इसको मैं यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा फटा हुआ भी दिख रहा है ऐसे। तो अब मैंने दूसरा फाइनली ऑर्डर कर लिया, आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन मैं इसको थ्रो नहीं करूँगी। अगर वो भी आ जाता है ना तो इसको भी मैं रखूँगी, कोई चीज़, क्योंकि कुछ मेमोरीज ऐसी होती है ना कि हटाने का मन नहीं करता है। तो इससे भी बहुत सारी यादें जुड़ी है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि ये मेरी शादी का है, तो बाद में देखूँगी तो अच्छा लगेगा। और सारा सामान मैंने ऐसे पॉली बैग में रखा था, तो इसको मैं बाद में, तो अभी सब सामान इस बैग का है, ये सारा सामान इस बैग का है। तो इसको मैं जा रही हूँ निकालने के लिए, दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा था। देखिए कितनी सारी चीज़ें इसमें मेरी रखी हुई है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ये गार्नियर का मिस्टर वाटर, मैं बड़ा वाला मिस्टर वाटर वहाँ रखी हूँ। ये छोटा वाला हमेशा मेरे साथ रहता है, कहीं भी ट्रैवल में आना जाना, क्योंकि ये तो मेरा यूज़ होता है। ज़्यादातर मैं मैट लिपस्टिक लगाती हूँ, और फिर इससे निकालना ज़रूरी होता है। या फिर कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट ऑयल हर जगह नहीं ले आती हूँ। ये गार्नियर का मिस्टर छोटा सा वाटर। और बहुत देखिए कितनी सारी चीज़ें, मेरा क्रीम लैक्मे एब्सोल्यूट। एंड ये तो है साईं बाबा का जो बोलते हैं ना पैसा, वो है। तो मैं इसको हमेशा इसी में रखती हूँ, इसी बैग में रहता है। और क्या दिखाऊं, ये है मेरा इयररिंग्स, प्यारा सा छोटू सा, जो ज्वेल्स गैलेक्सी की तरफ से मुझे आया था। बहुत प्यारा लगता है ये डालने पे। इसी में पैसे वैसे भी हैं, दवाई भी है, मेरा सिंदूर है। एंड ये प्यारा सा मेरा नेल पेंट है। ये नेल पेंट स्पॉश भी यहीं पे बैठा हुआ है और खुश हो रहा है देख देख के ना। और ये बिंदी, ये मेरा ये क्या अपर लिप एंड थ्रेडिंग करने के लिए रख। नो बेटा आपसे नहीं कटेगा, देखिए ये इसने स्पर्श दो काट दूं मैं।
और यहाँ पे स्पर्श का मैं कट कर रही हूँ नेल, क्योंकि वो बोल रहा था कि मम्मा नेल कट कर दो, तो वो मैं कट करने के बाद फिर मैं खुद का भी नेल कट करी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत सारी अपनी ज्वेलरी पहले से निकाल रखी थी, और मैं सोची ना मेरे बहुत सारे इयररिंग्स टूट गए हैं ले आने और ले जाने के चक्कर में, तो बैग में ही पड़ा हुआ था वो सारे इयररिंग्स मैं अभी तक डाल नहीं पाई हूँ। तो उसके पीछे का जो पेज है ना वो टूट गया है, तो मैं सोच रही थी कि ना सेपरेट सेपरेट मैं रखूँ अलग अलग डब्बे में। इस तरीके से फिर मैं 2 डब्बे में अलग अलग रखी हूँ, क्योंकि मैं पॉली बैग में ना ऐसे लेके आती हूँ कि बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा सामान आ जाए। और मेरी इयररिंग सच में बहुत दुख हो रहा था, जब मैं ये ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, भाई की शादी के टाइम ही मैं इसको ऑर्डर करी थी, और इसलिए मैं 2 डब्बे में इस तरीके से रख रही हूँ। ये देखिए इयररिंग्स कितना सुंदर, सब लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी जब मैं डाली थी, और इसके पीछे का पेज निकल गया। बहुत मतलब मुझे ना इतना बुरा लग रहा था ना कि यार कैसे टूट गया, कैसे टूट गया, क्योंकि ऐसे जो कोई मतलब जो चीज़ें पसंद होती है और वो टूट जाए तो सच में कितना दुःख होता है ना। तो इसको तो मैं सोची कि मैं इसको थ्रो नहीं करूँगी, अगर मुझे कोई लुक बनाना हो तो मैं इसका टीका की तरह इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। और लेकिन मैंने इसमें का एक इयररिंग्स ऑर्डर कर लिया, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा जो आने वाला है, उसमें मैंने ऑर्डर किया इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम तो मुझे मिला नहीं। और ये सारे जितने भी मैं दिखा रही हूँ ना, कुछ तो ज्वेल्स गैलेक्सी और कुछ मेरे ऐसे हैं जो मैंने खुद परचेज़ किए हैं बहुत सारी चीज़ें। और क्योंकि आप लोग मेरे इयररिंग्स के कलेक्शन पहले से देखते आए हो, कितने सारे मेरे पास इयररिंग्स है, मेरे पास मुझे इयररिंग्स और लिपस्टिक का शौक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सो मेरे पास कलेक्शन भी बहुत सारा रहता है। तो ये भी मैं भाई की शादी की बहुत सारी चीज़ें मैंने ख़रीद ली थी भाई की शादी के टाइम, और ये इसलिए मैंने डब्बे में रख दिया, अब मेरा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। ये एक छोटा सा रिंग है। और उसके बाद इस तरीके से ना, पता है मैं बहुत ही परेशान हुई, इतनी सारी चीज़ें मेरी टूट चुकी है। तो मैं आपको एक दिखाई, बहुत सारे इयररिंग्स ऐसे टूट गए हैं। और ये ज्वेल्स गैलेक्सी से जो आया था वो था, इसको मेरे को अलग अलग करना है, क्योंकि मुझे कुछ भाभी को भी देना है, कुछ दी के लिए भी रखूँगी, तो इसीलिए मैं इसको सबको ना अलग अलग पार्ट में इसको भी करने वाली हूँ। और ये वाला मैं भाभी के लिए रखी हूँ देने के लिए, तो उनको मैं दूंगी ये वाला, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसमें से भी मुझे कुछ भाभी को देना है, कुछ मैं रखूँगी, इस तरीके से मैं इसको सबको अलग कर रही थी। चलिए मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।